गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग का एक नया टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल फैब्रिक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल फैब्रिक्स पर। लाइक दैट आप समझते होंगे विशेष वस्त्र मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, स्पेशल फैब्रिक्स का मतलब होता है हम लोग का विशेष वस्त्र। तो विशेष वस्त्रों के तहत आज हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चनों को देखेंगे। अब कुल मिलाकर के आपके पास 50 स्पेशल फैब्रिक्स हैं, जो 50 स्पेशल फैब्रिक्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो कितने हैं 50, हम लोग कहेंगे कि 50 हमारे 50 स्पेशल फैब्रिक्स हैं। 50 हमारे स्पेशल फैब्रिक्स हैं, फैब्रिक्स। अब इस 50 स्पेशल फैब्रिक्स में आपको मिलेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको होंगे यहाँ पर 50 स्पेशल फैब्रिक्स में। लाइक दैट आपको जो भी कपड़ों का प्रोसेस जानना होगा, उन कपड़ों की जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है स्पेशल फैब्रिक्स का वो ये है कि विशेष वस्त्रों का चयन संबंधित है। मीन्स हम लोग कहेंगे स्पेशल वस्त्रों का चयन किसके आधार पर किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे जो भी हमारे, हम कहेंगे कि हाई क्वालिटी के मीन्स हम कहेंगे कि डिजाइन युक्त होते हैं, या हम कहेंगे ब्रांडेड होते हैं, वो कपड़े हमारे जो है कहेंगे किससे संबंधित होते हैं। वो मीन्स उनका संबंध किससे होता है, संवेगात्मक इमोशन से होता है, इमोशन से वो संबंधित होते हैं। या हम कहेंगे संज्ञानात्मक कॉग्निटिव से होते हैं, कॉग्निटिव से होते हैं। या हम कहेंगे क्रियात्मक या फंक्शनल से होते हैं, फंक्शनल से। इनका संबंध किससे होता है, क्या ये डी सभी से होते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे जो भी हमारे फैब्रिक्स स्पेशल होते हैं, स्पेशल फैब्रिक्स स्पेशल अवसर पर पहने जाते हैं। तो हम कहेंगे स्पेशल फैब्रिक्स स्पेशल अवसर पर पहने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या जुड़ा होता है, हम लोग कहेंगे वहाँ पर कार्य नहीं जुड़ा होता, वहाँ पर संज्ञान नहीं जुड़ा होता, वहाँ पर हम कहेंगे इमोशन जुड़ा होता है। मीन्स एक तरीके से आप जानिए कि शादी हो रही है तो शादी के समय जो है क्या होता है, वहां पर इमोशन होता है। तो ये होता है कि शादी के समय पर हमें बहुरंगी वस्त्र, महंगे वस्त्र और बहुरंगी वस्त्र पहनना है। डेटिंग का हमारा जो फैब्रिक्स होता है वहां पर भी इमोशन जुड़ा हुआ है, किसी से हम मिलने जा रहे हैं, जब मिलने जा रहे हैं तो उसके अनुरूप हमारा उस तरह का वस्त्र होना चाहिए। हम अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर भी हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, वहां इमोशन के अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, एक अपना यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे स्पेशल वस्त्रों का जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो इमोशन से होता है। तो इस तरीके से आपको पहले का ऑप्शन क्या मिलता है, ए मिलता है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए बहुत ही अच्छे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए चादर का संबंध होता है। चादर को हम लोग बेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चादर को बोला जाता है बेडशीट। बेडशीट का संबंध होता है, बेडशीट का संबंध किससे होगा, बिछावन से होगा, बेड कवर से होगा, या दोनों से होगा, या डी किसी से भी नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे बेडशीट ऑलवेज आप अपने घरों में देखते होंगे चादर के तहत आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन बेडशीट के तहत कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा कि बेडशीट की प्रक्रिया बिछावन से होती है। जैसे नाम है बेडशीट वैसे हम लोग कहेंगे बिछावन। मीन्स इस बेडशीट का संबंध किससे होता है, बिछावन से होता है, न कि बेड कवर से होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छी चादर होती है, सबसे अच्छी हम लोग का चादर देखना है कि सबसे अच्छी चादर किसकी होती है। क्या लीलन की होती है, कॉटन की होती है, नायलॉन की होती है, रेयान की होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, सबसे अच्छी चादर का मतलब आप समझते हैं कि हम लोग कहेंगे कि पसीने को एब्जॉर्ब करने वाली भी हो, लॉन्ग टाइम चलने वाली भी हो। अगर उसमें जो है पसीने द्वारा अगर वो भीग भी जाती है तो भी उसकी मजबूती ज्यादा प्रभावित न हो। तो इस तरीके का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे सबसे अच्छी हमारी बेडशीट चादर। आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स हम कहेंगे बेडशीट, क्या कहेंगे, बेडशीट
सबसे अच्छी हमारी जो बेडशीट होती है वो किसकी होती है, हम लोग कहेंगे कॉटन की होती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारी जो सबसे बढ़िया बेडशीट आती है ना वो सिंथेटिक फाइबर की होती है, ना रेयॉन की होती है, ना लीलन की होती है, हम लोग कहेंगे प्राणी फाइबर की एकदम नहीं होती है। मीन सबसे अच्छी हमारी जो बेडशीट होती है वो हम कहेंगे कॉटन की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंगल बेडशीट का आकार होता है। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे बेडशीट भी हमारी जो है 3 रूपों में होती है। बेडशीट 3 प्रकार की होती है। हम लोग क्या कहेंगे, बेडशीट कितने प्रकार की होती है, हम कहेंगे बेडशीट 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो इस तरीके का आपको मालूम हो गया होगा कि एक हमारी सिंगल होती है, दूसरा हम लोग कहेंगे डबल होती है, डबल बेड की होती है, फिर हम कहेंगे इस एक स्पेशल होती है, स्पेशल को हम लोग किंग साइज भी बोलते हैं, किंग साइज भी बोला जाता है। स्पेशल जो हमारे बेडशीट होती है उसे हम लोग किंग साइज बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंगल बेडशीट का आकार होता है, आकार कितना होगा, हम लोग कहेंगे 108 इंटू 10 इंच। यहाँ पर देखिए हमारा सिंगल मिला जो है हम लोग कहेंगे कि 108 गुणते 10 इंच कि हमारी जो बेडशीट होती है वो सिंगल बेडशीट होती है। इसी में अगर डबल की बात करें तो देखिए ये सिंगल की हो गई और इसी में हमारा डबल भी है, लेकिन किंग साइज इसमें नहीं है। तो हम लोग कहेंगे 108 इंटू 36 की हमारी ये डबल की होगी, हम लोग कहेंगे डबल की होगी, ये डबल की होगी हमारी। और ये हम लोग कहेंगे स्पेशल की होगी। इस स्पेशल में अभी किंग साइज आपको नहीं मिली है, समझ गए। तो इस तरीके से तीनों साइज आपके बेडशीट की तीनों साइज यहाँ पर दे रखी है, याद कर लेना 108 गुणते 10। अब प्रक्रियाएं हमारी अंतर यही है 10 इंच 36 इंच और ये 72। तो इस तरह से 36 दूना 72, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। आइए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए किंग साइज बेड का आकार होता है। यहाँ पर अब हमें मिला डबल का, हमने आपको बता रखा, सिंगल का भी बता रखा, अब यहाँ पर देखिए स्पेशल का भी बता रखा। अब आपको मिल रहा है किंग साइज, मीन्स स्पेशल में ही हमको उसको देखना है किंग साइज का हमारा आकार कितना होता है। तो देखिए 80 इंटू 72 हमारा मालूम हो गया स्पेशल है। यहाँ के तहत आप क्या बोलेंगे, ये स्पेशल है, स्पेशल साइज है। और इसे हम लोग कहेंगे डबल साइज है, ये डबल साइज है। और ये हमारी सिंगल साइज है, और ये आपका मिल गया किंग साइज। देखिए किंग साइज ये है आपका किंग साइज। लाइक दैट हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा मिलता है डी, किंग साइज बेड का आकार 122 गुणते 108 इंच होता है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन देखिए, बेड कवर का प्रयोग किया जाता है। बेड शीट को ढकने वाले को बेड कवर कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, बेड कवर। तो देखिए बेड शीट हम लोग कहेंगे बेड शीट को ढकने वाले को बेड कवर कहते हैं, बेड कवर। बेड शीट को भी ढकेगा, जो बेड हम कहते हैं बेड को ढकता है हमारा बेड शीट, बिछावन हो गया, इसे ढकता है हमारा बेड कवर। तो लाइक कर देखिए बिछावन को ढकने में सहायक, चादर को ढकने में हम कहेंगे कि हमारा दोनों, तो बिछावन की प्रक्रिया हमारी किससे होती है, चादर से होती है। तो बेड कवर का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर देखिए बेड शीट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेड शीट की प्रक्रिया हमारी बिछावन को होती है। तो बेड शीट को ढकने में सहायक, यहाँ बिछावन को ढकने में सहायक मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बेड कवर मीन्स ये बिछावन ही हमारा क्या होता है, चादर होती है, बेड शीट होती है। तो इस तरह से आप बिछावन को ढकने में कहिए या आप कहेंगे चादर को ढकने में सहायक प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सबसे अच्छा बेड कवर होता है। अब आपने देखा होगा कि सबसे अच्छा बेडशीट होती है किसकी, सबसे हम लोग को मिल चुका है क्वेश्चन की सबसे अच्छा बेडशीट होता है, बेडशीट सबसे अच्छा बेडशीट हम लोग को मालूम है कि कॉटन का होता है। किसका होता है,
सबसे अच्छा बेडशीट कॉटन का होता है। अब यहाँ कह रहा है जो कि सबसे अच्छा बेड कवर होता है, बेड, अब यहाँ पर सबसे अच्छा बेड कवर, अब यहाँ सबसे अच्छा बेड कवर। अब बेड कवर की बातें आ गई, मीन्स बेडशीट को ढकने वाले, बेडशीट को ढकने वाले को बेड कवर कहते हैं। तो ये बेड कवर सबसे अच्छा किसका होता है, हम लोग कहेंगे हैंडलूम का होता है। किसका होता है, हैंडलूम का हमारा बेड कवर सबसे अच्छा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा बिस्तर बनाना किस प्रकार का कार्य है। हम लोग को मालूम है कि हल्का कार्य, कठिन कार्य, बहुत ही कठिन कार्य, बहुत ही हल्का कार्य। मीन्स ये क्वेश्चन हम लोग का 2021 टीएसटी में आया हुआ है कि बेड बनाना, मीन्स बेड मेकिंग की बात है। बिस्तर बनाना, बिस्तर बनाने को हम लोग कहते हैं बेड मेकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेड मेकिंग, बेड मेकिंग। बिस्तर बनाना, बेड मेकिंग। बेड मेकिंग प्रक्रिया कौन बनाएगा, बेड मेकर बनाएगा, बेड मेकर, बेड मेकर, या हम लोग कहेंगे बढ़ई बनाएगा, कारपेंटर बनाएगा। तो हम लोग कहेंगे बेड बनाया जा रहा है। अब बेड बनाना हम लोग कहेंगे हल्का कार्य होगा, नहीं, कठिन कार्य होगा, हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे कि बहुत ही कठिन कार्य होगा, बहुत ही हल्का कार्य होगा। तो देखो लाइक दैट इसमें काउंट्स कर लिया जाता है। कठिन में भी बोला गया जो है कठिन कार्य तो है ही है, आपका जो आंसर लिया गया ये कठिन कार्य लिया गया है। लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए डाल देते हैं कि बहुत ही कठिन कार्य होगा। तो बहुत कार्य के तहत हम लोग को मालूम है कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य के प्रकार, कार्य के अगर प्रकार देखें आप तो आपको मिलता है कि कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। हम कहेंगे हल्का कार्य, हल्का कार्य, मध्यम कार्य, मध्यम कार्य, मध्यम कार्य और कठिन कार्य, कठिन कार्य। अब बहुत ही कठिन कार्य तो आया नहीं हमारा इसमें। कार्य 3 ही प्रकार के होते, कार्य को 3 ही वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। हम कहेंगे लाइट, मिडिल और हार्ड। तो इस तरह से लाइट वर्क, मिडिल वर्क और हार्ड वर्क के तहत हमारा क्या होगा, कठिन कार्य। बिस्तर बनाना किस प्रकार कार्य है, हम लोग कहेंगे कठिन कार्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिस्तर बिछाना किस प्रकार का कार्य है। अब देखिए बिस्तर को हम लोग को बिछाना है, मीन्स बिस्तर बिछाने के तहत हम लोग कहें गद्दे को बिछाना, बिस्तर बिछाना। बिस्तर बिछाने के तहत आप कह सकते हैं, देखिए बिस्तर, बिस्तर बिछाना, बिस्तर बिछाना, बिस्तर बिछाने की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे कि हम किसको किस, बिस्तर बिछाने में हम लोग गद्दे को बिछाना, गद्दे को बिछाना, गद्दे को बिछाना, बिछाना। कहेंगे बेडशीट को बिछाना, बेडशीट को बिछाना, बेडशीट को बिछाना। और फिर हम कहेंगे बेड कवर को बिछाना, बेड कवर, बेड कवर को बिछाना। तो इस तरीके से हमारा क्या आया जो है, हम लोग कहेंगे कि बिछावन की बातें हैं, चाहे गद्दे को बिछाना हो, चाहे बेडशीट को बिछाना हो, या हम कहेंगे बेड कवर को बिछाना हो। ये तीनों तरह का हमारा जो बिस्तर बिछावन की प्रक्रियाएं हैं, ये सब हमारा किस में आएगा, हल्के कार्य के अंतर्गत आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए, टेबल नैपकिन का संबंध है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, टेबल नैपकिन, ये हमारे वस्त्र हैं, ये टेबल नैपकिन का संबंध हमारा किससे है, कौन सा कपड़ा है हमारा टेबल नैपकिन का। मीन्स टेबल नैपकिन किससे बनाया जाता है, किस प्रकार का कपड़ा है, हम कहेंगे किस प्रकार का, किस प्रकार का, किस प्रकार का वस्त्र है, किस प्रकार का वस्त्र है। तो हम लोग को मालूम है किस प्रकार का वस्त्र है। हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा, हम लोग देखें तो ये कॉटन का भी होता है, हम लोग कहेंगे लीलन का भी होता है। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, सी सही होता है। मीन्स हम कहेंगे कि कॉटन और लीलन दोनों का हमारा टेबल नैपकिन बनाई जाती है। तो इस तरीके से आप कॉटन और लीलन को दोनों को याद रखना, किसके लिए, हम लोग कहेंगे टेबल नैपकिन के लिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखिए, मेजपोश का सर्वोत्तम कपड़ा होता है। यहाँ पर हम कहेंगे मेजपोश, हम लोग को मालूम है कि मेजपोश की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए मेजपोश का हमारा बोल रहा है कि सर्वोत्तम कपड़ा होता है।
मीन्स मेज पर बिछावन हमारा सबसे बढ़िया किसका होगा, कॉटन का होगा, टेरेलिन का होगा, या हम कहेंगे दोनों का होगा। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कॉटन और टेरेलिन दोनों अच्छा होता है। क्या होता है, कॉटन का भी होता है और हम कहेंगे टेरेलिन का। लेकिन अगर सर्वोत्तम की बात की गई तो है तो ये दोनों, लेकिन सर्वोत्तम की बात की गई तो हम लोग कहेंगे सर्वोत्तम ये होगा। क्या होगा, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम हमारा ये होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के तहत सर्वोत्तम की बातें ली गई है, लेकिन आप इसे सर्वोत्तम के तहत आप किसको काउंट करेंगे, कॉटन के कपड़े को सर्वोत्तम की काउंटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको जो है क्या करेंगे, कॉटन को सही लेंगे और सी को आप क्या करेंगे, गलत लेंगे। है दोनों, लेकिन दोनों में बेस्ट हमारा कॉटन होगा। आइए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, मेजपोश नमूनेदार होते हैं, वे कहलाते हैं जो मेजपोश हमारे डिजाइन युक्त होते हैं। मीन्स मेजपोश भी हमारे सिंपल होते हैं और डिजाइन युक्त होते हैं। तो जो हमारे डिजाइन युक्त हमारे मेजपोश होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हम कहेंगे कि डिजाइन युक्त, हम कहेंगे डिजाइन युक्त हमारे मेजपोश डिजाइन युक्त मेजपोश हमारे क्या कहलाते हैं, टेबल डमास्क, फर्नीचर डमास्क, हम कहेंगे सी दोनों। तो हम लोग को मालूम है किसे क्या बोलेंगे, हम लोग इसे टेबल डमास्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेबल डमास्क। मीन्स टेबल को ढकने वाले हमारे जो वस्त्र हैं वो हमारे अगर नमूनेदार हैं तो उन्हें डमास्क कहा जाता है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। बाथ तौलिए की साइज होती है, मीन्स स्नान करने वाली तौलिए की साइज। तो स्नान करने वाली तौलिए की साइज देखिए 20 गुणित 40 इंच, 22 गुणित 44 इंच, सी कहेंगे दोनों। तो हम लोग कहेंगे कि बाथ तौलिया हमारी दो प्रकार की होती है, दो रूपों में आती है अकॉर्डिंग टू साइज। कुछ हमारी थोड़ी छोटी होती है, कुछ हमारी लॉन्ग साइज होती है। एक हमारी लॉन्ग साइज होती है, एक हमारी मिडिल साइज होती है। दो साइज बाथ तौलिया हमारी दो प्रकार की होती है। बाथ तौलिया हमारी दो प्रकार की होती है। एक हम लोग कहेंगे लॉन्ग साइज होती है, एक लॉन्ग साइज होती है, एक हमारी मिडिल साइज होती है, मिडिल साइज। तो देखिए, एक मिडिल साइज और एक लॉन्ग साइज। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे बाथ तौलिया हमारी दोनों होगी, 20 गुणित 40 इंच की भी होगी और 22 गुणित 44 इंच की भी होगी। मिडिल और हम कहेंगे लॉन्ग, दोनों साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। आइए 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए, डिश टॉवेल अच्छी होती है। मीन्स डिश टॉवेल समझते होंगे, डिश टेबल होता है जिस पर भोजन किया जाता है। जिस टेबल पर बैठ के भोजन किया जाता है हमारा डिश टेबल होता है, और उस पर लगे हुए चादर को हम लोग डिश टॉवेल कहते हैं। ये डिश टॉवेल हमारी अच्छी होती है किसकी, लीलन की अच्छी होती है, रेयन की अच्छी होती है, कॉटन की अच्छी होती है, नायलॉन की अच्छी होती है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ये डिश टॉवेल हमारी कॉटन की अच्छी होती है। किसकी अच्छी होती है, हम लोग कहेंगे डिश टॉवेल हमारी कॉटन की अच्छी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा खिड़की को पूर्ण रूप से ढकने में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर पर्दा है, ड्रेपरी है, दोनों है। हम लोग कहेंगे डी कोई नहीं है। तो देखिए, हम लोग कहेंगे कि पूर्ण रूप से ढकने में, खिड़की को पूर्ण रूप से क्या कर रही है, पूर्ण रूप से ढकने में हमारा कौन सा जो है इसमें से प्रयोग किया जाता है कपड़ा। हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो कपड़ा प्रयोग किया जाता है वो ड्रेपरी प्रयोग की जाती है। समझ गए होंगे। तो हम लोग कहें खिड़की हो या दरवाजा, खिड़की या दरवाजा, ऐसे हम कहेंगे कि खिड़की या दरवाजा, खिड़की या दरवाजा, खिड़की या दरवाजा को ढकने वाले कपड़े, खिड़की या दरवाजे को ढकने वाले कपड़े दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पर्दा बोलते हैं, पर्दा लाइक द इंग्लिश में कर्टेन बोलते हैं, कर्टेन बोलेंगे इसे, पर्दा कर्टेन। और दूसरे को हम लोग ड्रेपरी बोलते हैं, ड्रेपरी। तो देखिए, ड्रेपरी मीन्स ड्रॉप होता है, ड्रॉप से लिया गया ड्रेपरी मीन्स गिरना। हम कहेंगे पूर्ण रूप से ढकता है हमारा
तो हम कहेंगे ड्रेपरी होगा। अब 1/3 ढकता है तो उसे हम लोग कर्टेन कहेंगे। तो कर्टेन देखिए हमारा क्या करता है, ये 1/3वां भाग ढकता है। आइए हम लोग कहते हैं कि ये पर्दा हमारा कर्टेन 1/3वां भाग ढकता है। ड्रेपरी हम कहेंगे पूर्ण रूप से ढकता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ड्रेपरी और पर्दे का प्रोसेस आपने देख लिया। खिड़कियां दरवाजे को ढकने वाले कपड़े दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा पर्दा होता है, दूसरा हमारा ड्रेपरी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि पूर्ण रूप से ढकना है तो हम लोग पूर्ण रूप के तहत क्या प्रयोग करेंगे, ड्रेपरी का प्रयोग करेंगे। आइए 16वां क्वेश्चन देखिए, खिड़की के कुछ भाग को ढकता है। अब आपको मालूम हो गया होगा खिड़की हो या दरवाजा हो, इसका कुछ भाग अगर ढकता है तो हमारा ड्रेपरी ना होकर क्या होता है, वो हमारा पर्दा होता है। नीचे से आप देखेंगे 1 फीट या आधा फीट आपका क्या है, खिड़की या दरवाजा छूटा रह जाता है तो उसे हम लोग कर्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्टेन। अभी हमने दिया था कि इसे हिंदी में पर्दा कहते हैं और इंग्लिश में कर्टेन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छा पर्दा होता है। अब पर्दों में भी बातें आ गई कि पर्दा सबसे बेहतरीन, सभी कपड़ों में सबसे बेहतरीन हमारा जो कर्टेन होगा या ड्रेपरी होगा वो किस फाइबर का बना होता है। हम कहेंगे वो ग्लास फाइबर का बना होता है। किसका बना होता है, आधुनिक समय का सबसे प्रचलित हमारा पर्दा है। आधुनिक समय का हम कहेंगे आधुनिक समय का सबसे प्रचलित पर्दा या ड्रेपरी बना होता है। जो सबसे चर्चित है, सबसे महंगा है, सबसे अच्छा है, वो हमारा किसका बना है, हम कहेंगे वो हमारा ग्लास फाइबर का बना हुआ है। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लोकप्रिय कंबल बना होता है ब्लैंकेट। हम लोग कहेंगे कि ब्लैंकेट सबसे अच्छा किसका बना होता है, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ब्लैंकेट सबसे अच्छा किसका होता है। हम लोग कहेंगे कि डाइनिल का होता है। किसका होता है, सबसे लोकप्रिय कंबल बना होता है किसका, डाइनिल का। हम कहेंगे डाइनिल हमारा ऊन से बेहतरीन फाइबर होता है। हम लोग को मालूम है कि डाइनिल हमारा ऊन से भी हम कहेंगे हल्का है लेकिन उससे मजबूत है। हम कहेंगे कि इसकी प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता ऊन से भी बेहतरीन है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि सबसे लोकप्रिय जो हमारा आज का ब्लैंकेट है वो किसका बना है, हम कहेंगे वो डाइनिल का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छी दरी या कालीन या कारपेट बनी होती है। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छी दरी या कालीन बनी होती है, किसकी बनी होती है, हम कहेंगे वॉस्टेड की, कॉटन की, ऊन की। तो आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं किसकी बनी होती है, ऊन की बनी होती है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि सबसे अच्छी दरी या कालीन या कारपेट हमारी ऊन की बनी होती है। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे महंगी दरी होती है। सबसे महंगी दरी हमारी बुनाई की होगी या फेल्टिंग की होगी या ब्रेड एवं लेस मीन्स सजावटी वस्त्र। देखिए ये हमारा सजावटी वस्त्र। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि सबसे महंगी दरी किसकी बनी होती है। सबसे पहले जो हमारी दरी कारपेट बनाई गई वो फेल्टिंग विधि द्वारा बनाई गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेल्टिंग विधि से हमारा बनाया गया जो कारपेट है सबसे बेहतरीन होगा, नहीं, उसमें सुधार किए गए होंगे। मीन्स नमदा और तापा सबसे पहले हमारा फेल्टिंग विधि से तैयार किए गए हमारे कारपेट। लेकिन अब जो हमारे कारपेट तैयार किए जा रहे हैं वे वीविंग विधि से तैयार किए जा रहे हैं। किस विधि से, वीविंग विधि से। सबसे महंगी दरी हमें मिलती है आज के समय में तो बुनाई की होती है, ना कि फेल्टिंग की होती है, ब्रेड और लेस की होती है। देखिए पेटेंट बैग का संबंध है, यहाँ पे देखिए पेटेंट बैग समझ गए होंगे, पेटेंट बैग का संबंध है। ये पेटेंट बैग है क्या, हम कहें क्या दरी है, लेटेक्स है, यूरेथेन फोम है। यूरेथेन फोम
या हम कहेंगे दरी के पीछे प्लास्टिक की वजनी सतह, हम क्या कहेंगे, वजनी सतह। तो इस तरीके से हमें मिल रहा पेटेनबर्ग का संबंध किससे है, सभी से है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। पेटेनबर्ग का संबंध दरी से भी है, हम कहेंगे दरी से भी है, लैटेक्स से भी है, यूरेथेन फोम से भी है, और दरी के पीछे प्लास्टिक की वजनी सतह से भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा फर्नीचर के आवरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ 2021 का क्वेश्चन है। आप उठा करके देखेंगे तो फर्नीचर को ढकने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है, हम कहेंगे जो भी हमारे वस्त्र फर्नीचर को ढकते हैं उन वस्त्रों को अपहोस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपहोस्ट्री कहा जाता है। अपहोस्ट्री मीन्स देखिए फर्नीचर को ढकने वाले वस्त्र को अपहोस्ट्री कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा अपहोस्ट्री के कपड़े होते हैं। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है कि अपहोस्ट्री के कपड़े कैसे होते हैं। तो हम कहेंगे अपहोस्ट्री के कपड़े, अपहोस्ट्री के प्रिंटेड टेपेस्ट्री होती है, वोवेन टेपेस्ट्री होती है। देखिए वोवेन टेपेस्ट्री मीन्स प्रिंटेड और वोवेन मीन्स वीविंग का प्रोसेस है। प्रिंटेड और वीवेन हमारे क्या होते हैं, टेपेस्ट्री होती है। लाइक दैट ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, सी होता है। तो इसलिए आपको मालूम हो गया होगा कि अपहोस्ट्री कपड़े का संबंध किससे है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा संबंध इन दोनों से है, प्रिंटेड और वोवेन टेपेस्ट्री दोनों से होता है। आइए 24वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों के सर्वोत्तम वस्त्र होते हैं। जो भी हमारे बच्चे होंगे या शिशु का सर्वोत्तम वस्त्र मीन्स हम कहेंगे शिशु के लिए सबसे अच्छा वस्त्र, शिशु के लिए सबसे अच्छा मीन्स स्पेशल अच्छा वस्त्र, स्पेशल वस्त्र। शिशु का स्पेशल वस्त्र क्या होगा, कॉटन होगा, डाइनिल होगा, एक्रिलिक होगा या सभी होंगे। हम कहेंगे कि हमारा क्या होता है, डाइनिल होता है। मीन्स हम कहेंगे मैजिक फाइबर है ये, हम कहेंगे मैजिक फाइबर है ये, मैजिक फाइबर है, फाइब्रिक्स ये मैजिक फाइब्रिक्स है। हम कहेंगे क्या करेगा, ये गर्मी में ठंड का एहसास देगा, ठंड का आभास कराएगा, ठंड का आभास कराएगा गर्मी में ठंड का आभास कराएगा। और हम कहेंगे ठंडी में गर्मी का आभास कराएगा। तो इस तरीके से देख लिए कि बच्चे के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। गर्मी हो गया तो ठंडक का भाव देगा उसको, ठंडी उसके बॉडी में पैदा करेगा। अगर ठंडी है तो बॉडी को हॉट रखेगा। तो ये हमारा है डाइनिल। तो बच्चों के तहत हमारा क्या है, बच्चों के तहत सर्वोत्तम वस्त्र किसका बना होता है, डाइनिल का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 25वां क्वेश्चन। देखिए युवा काल की तरुणाई का प्रतीक वस्त्र है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर युवा तो आप समझे गए होंगे, एक युवा की प्रक्रिया होता है, युवा यूथ कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, किशोर कहते हैं। यूथ और किशोर का जो प्रोसेस होता है उसे आप जान गए होंगे जो है। तो देखो किशोर की प्रक्रिया एडोलसेंस से होती है। हम कहेंगे युवा की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं किससे होती है, हम लोग कहेंगे कि उत्तर किशोरावस्था से होती है। तो यहाँ पर युवा काल की तरुणाई की अवस्था क्या होगा, डिग्निफाइड वस्त्र होगा या साधारण वस्त्र होगा या बहुरंगी होगा या सभी होगा। हम कहेंगे बच्चे को बहुरंगी वस्त्र पसंद होगा। क्या होगा, हम कहेंगे युवा है, अभी यूथ है, तो यूथ के तहत उसे कैसा वस्त्र चाहिए, मल्टी कलर का उसको वस्त्र चाहिए, बहुरंगी वस्त्र चाहिए। आइए लंबी लड़कियों का उत्तम वस्त्र है। देखिए लंबी लड़कियां, हम कहेंगे छोटी लड़कियां और लंबी लड़कियां। तो लंबी लड़कियों के तहत वस्त्रों की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होनी चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे देखिए लंबी लड़कियों का उत्तम वस्त्र, देखिए प्रवाहित रेखाओं ये प्रवाहित होता है, प्रवाहित, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रवाहित रेखाओं का वस्त्र होना चाहिए, रेखाओं का वस्त्र होना चाहिए, का वस्त्र। या हम कहेंगे अप्रवाहित रेखाओं
का वस्त्र होना चाहिए या दोनों होना चाहिए? तो देखिए हम लोग कहेंगे लंबी लड़कियों का वस्त्र हमारा प्रवाहित रेखाओं का वस्त्र हमारा लंबी लड़कियों के लिए सबसे अच्छा होता है। जबकि हम कहेंगे छोटी लड़कियों के लिए, ये देखिए हमारा छोटी लड़कियों के लिए सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। तो आप समझ गए होंगे वस्त्र का हमारा रेखाओं का प्रोसेस है। ये रेखाओं का वस्त्र में हमारे प्रवाहित और अप्रवाहित का हमारा जो प्रोसेस है, तो हम कहेंगे कि प्रवाहित रेखाओं का संबंध हमारी बड़ी लड़कियों के तहत और छोटी लड़कियों के लिए अप्रवाहित रेखाओं का प्रोसेस अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे पुरुषों के लिए सर्वोत्तम वस्त्र है तो पुरुषों के लिए सर्वोत्तम वस्त्र कौन सा होगा? हम कहेंगे पुरुषों के लिए सर्वोत्तम वस्त्र टेबुलाइज्ड होगा, रासायनिक होगा, गर्मी और बरसात का होगा, डी सभी के तहत होगा। तो हम लोग कहेंगे पुरुषों के लिए सर्वोत्तम वस्त्र हमारा क्या होगा? टेबुलाइज्ड भी होगा, रासायनिक भी होगा, गर्मी और बरसात के तहत भी होगा। हम कहेंगे डी सभी होंगे। तो इस तरीके से 27वां का ऑप्शन आपका सही होता है डी। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ों का वार्डरोब में सुरक्षित रखना। वार्डरोब समझ रहे होंगे, अलमारी। वार्डरोब को हम लोग क्या कहते हैं? वार्डरोब मीन्स होती है अलमारी। देखिए वार्डरोब का संबंध किससे होता है? अलमारी से होता है। कपड़ों को अलमारी में सुरक्षित रखता है क्षार की गोली, फिनाइल की गोली। हम कहेंगे सी दोनों। तो हम लोग क्या कहेंगे? तो देखो क्षार की भी गोली रखी जाती है, फिनाइल की भी गोली रखी जाती है। हम लोग कहेंगे कि दोनों की, लेकिन बेहतरीन की बातें हम लोग करेंगे तो हमारी बातें आती है फिनाइल की गोली। हम लोग ऑप्शन क्या लेंगे? बी लेंगे कि फिनाइल की गोली रखी जाती है। जनरली क्वेश्चन हमारा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़ों की तिरछी रेखा कहलाती है। हम लोग को मालूम है कि कपड़ों की जो तिरछी रेखाएं होती है, डायगोनल लाइन, इस तरीके का प्रोसेस देखिए। ये हमारी तिरछी रेखा, ये तिरछी, इसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल लाइन। इस डायगोनल लाइन को ही हम लोग बायस के नाम से जानते हैं। अपने टेक्सटाइल में हम लोग बायस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बायस के नाम से जानते। तिरछी रेखा कहलाती है हमारी क्या? बायस, BIAS, बायस कहलाती है। मीन्स डायगोनल, कर्ण रेखा भी आप कह सकते हैं। देखिए कपड़े मीन्स हमारे जो वस्त्र अच्छे होते हैं। वस्त्र अच्छे कौन से होते हैं? कौन से सीम के वस्त्र हमारे अच्छे होते हैं? सिंपल सीम के या फ्रेंच सीम के या नॉच सीम के या डी सभी के? हम कहेंगे सभी के कपड़े हमारे अच्छे होते हैं? नहीं, हम कहेंगे फ्रेंच सीम। ये देखिए फ्रेंच सीम के वस्त्र हमारे क्या होते हैं? सबसे अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं। आइए 31वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फ्री साइज परिधान का संबंध है। हम लोग को मालूम है कि फ्री साइज वस्त्र का संबंध हमारा सिंथेटिक फाइबर से होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर। देखिए पहला हमारा संश्लेषित फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, स्टेज धागा, डी सभी। मीन्स हमें मिल रहा है क्या? डी। ये सभी हमारे क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर का प्रोसेस से दिया गया है कि थर्मोसिंथेसिस रेशा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक भी बोलते हैं। इसी से हमारे बनते हैं स्ट्रेच धागा भी बनता है। क्या बोलता है? स्ट्रेच धागा भी बनता है। आइए 32 देखते हैं हम लोग। 32वां देखिए, चिनचिला वस्त्र का संबंध है। चिनचिना, तो इस तरीके से चिनचिला वस्त्र आप समझ गए होंगे कि बातें किसकी की जा रही है? ट्विल बुनाई, ऊनी कपड़ा। हम कहेंगे ऊनी कपड़े पर ट्विल बुनाई हमारा बोला गया चिनचिला वस्त्र। अगर ऊनी कपड़े पर हमारा ट्विल बुनाई से तैयार किया गया अगर ऊनी कपड़ा हमारा है तो उसे हम लोग चिनचिला वस्त्र कहेंगे। ऑप्शन हमारा सही हुआ सी। अब चिनचिला वस्त्र आप समझ गए होंगे। अगर ऊनी वस्त्र हमारा जो है ट्विल बुनाई से तैयार किया गया है तो उसे हम लोग बोलेंगे चिनचिला फैब्रिक्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन देखिए, चीज क्लॉथ का संबंध होता है। चीज क्लॉथ हमारा एक कवरिंग क्लॉथ होती है। बेड शीट, बेड कवर, टोबैको क्लॉथ। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या बोलेंगे इसे?
टोबैको मीन्स हमारा तंबाकू क्लॉथ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तंबाकू, तंबाकू क्लॉथ, कपड़ा, तंबाकू का कपड़ा मीन्स तंबाकू के पौधे को ढक करके रखा जाता है, जिससे कि उसके जो पत्तियां हैं, फूल और फ्रूट्स हैं, ये हमारे खराब न होने पाए, इसलिए उसे हम लोग चीज क्लॉथ का नाम देते हैं। मीन्स चीज क्लॉथ द्वारा टोबैको के पेड़ को ढक करके रखा जाता है। आइए देखिए और स्पेशल क्लॉथ देखिए अपना ब्रांड क्लॉथ, मीन्स ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं, ब्रांडेड कपड़े के तहत ब्रांड क्लॉथ का संबंध किससे होगा, ऊन से होगा, कॉटन सिल्क से होगा। कॉटन सिल्क यहाँ पर दे रखा है, कॉटन और। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना 34 का, ब्रॉड क्लॉथ का संबंध होता है, मीन्स ब्रॉड, ब्रॉड का प्रोसेस हमारा लंबा चौड़े का प्रोसेस होता है। तो यहाँ ब्रॉड क्लॉथ का संबंध किससे होगा, हम लोग कहेंगे ब्रॉड क्लॉथ का संबंध हमारे ऊन से होता है। किससे होता है, ऊन से होता है। तो इस तरीके से हमारा 34 का ऑप्शन ए सही होता है। आइए 35 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बटिस्टे, बटिस्टे कपड़े का संबंध किससे होगा, हम लोग कहेंगे ब्रॉड और बटिस्टे, ऐसे याद रखना, ब्रॉड और बटिस्टे कपड़े हमारे वूल फाइबर के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं, वूल फाइबर। मीन्स यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन का ऑप्शन क्या मिलेगा, बी मिलेगा 35 का, मीन्स हम कहेंगे वूल होगा। आइए 30 हम लोग 6 देखते हैं। देखिए बेल ब्रिगॉन, हम लोग क्या बोलेंगे, बेल ब्रिगॉन, बेल ब्रिगॉन कपड़े का संबंध हमारा किससे होता है। नाम तो बेहतरीन लग रहा है, लेकिन हम फाइबर की बात करें तो हमारा क्या होगा, बेसिक फाइबर मीन्स कॉटन फाइबर हमारा क्या होता है, बेल ब्रिगॉन होते हैं। मीन्स बेल ब्रिगॉन के कपड़े हमारे किसके बने होते हैं, हम लोग कहेंगे कॉटन के बने होते हैं। देखिए कोबाल्ट वस्त्र की विशेषता, ये हमारा कोबाल्ट फाइब्रिक्स जो होता है, ये कोबाल्ट फाइब्रिक्स हमारे कॉटन और हम कहेंगे ऊल के धागों के बने होते हैं। मीन्स ये ब्लेंड हमारा कपड़ा होता है। कोबाल्ट फाइब्रिक्स एक हमारा ब्लेंड कपड़ा होता है, जिसमें हम लोग कहेंगे कॉटन और ऊन के एक एक धागे प्रयोग किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। देखिए लॉन्ग क्लॉथ, लॉन्ग क्लॉथ का मतलब समझते होंगे लंबे कपड़े। तो लॉन्ग क्लॉथ का प्रोसेस हमारा लंबे कपड़े से है। लॉन्ग क्लॉथ बना होता है, मीन्स लंबा कपड़ा बना होता है कपास का, लिनन का, रेशम का, नायलॉन का। तो आप समझ गए होंगे कि ये लॉन्ग बोल रहा है। लॉन्ग क्लॉथ हमारे किसके बनाए जाते हैं, हम लोग कहेंगे कि ये कपास के बनाए जाते हैं, कॉटन के बनाए जाते हैं। क्योंकि लीलन, रेशम और नायलॉन हमारे ऑलवेज इनके फाइबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सबसे छोटे फाइबर था हमारा कपास की बातें आती है, और लॉन्ग क्लॉथ भी हमारा किसका बनाया जाता है, हम कहेंगे कॉटन का बनाया जाता है। आइए 39 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नैन सुख कपड़े का संबंध होता है। तो यहाँ पर नैन सुख कपड़ा हमारा है। तो नैन सुख कपड़ा का संबंध किससे होगा, हम कहेंगे क्या पारदर्शी होंगे, कॉटन होगा, या हम कहेंगे सी दोनों होगा। तो आपको तो मालूम ही है कि हमारे जो भी कपड़े पारदर्शी होंगे वो नैन सुख के तहत हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉटन के भी कपड़े हमारे ऑर्गेंडी, मसलिन, ये सभी हमारे क्या होते हैं, कॉटन के हम लोग कहेंगे मसलिन, मसलिन। देखिए मसलिन भी हमारा क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो प्रोसेस हमारा आता है नैन सुख कपड़े का संबंध किससे होगा, पारदर्शी से, और हम लोग कहेंगे कॉटन से होता है। 40वां क्वेश्चन देखिए ऑर्गेंजा वस्त्र की विशेषता है। यहाँ पर वस्त्र हमारा कैसा, ऑर्गेंजा, ऑर्गेंजा फैब्रिक्स, ये भी हमारे सब स्पेशल फैब्रिक्स हैं, स्पेशल वस्त्र हैं। ऑर्गेंजा वस्त्र की विशेषता है रेयान की ऑर्गेंडी, रेशम की ऑर्गेंडी, हम कहेंगे सी दोनों। तो आपको मालूम हो गया होगा, हम कहेंगे रेयान और रेशम दोनों की जो ऑर्गेंडी है, दोनों की ऑर्गेंडी हमारी क्या होती है, ऑर्गेंजा वस्त्र होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन देखिए पकड़ रेयान का संबंध है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। हम लोग कहेंगे पकड़ रेयान, पकड़ रेयान का संबंध। देखिए लगा हुआ रेयान लगा है, लेकिन इसके आगे लगा है पकड़ रेयान फैब्रिक्स का संबंध किससे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए शियर शकर से होता है। किससे होता है, शियर शकर, मीन्स ऑप्शन हमारा ये सही होता है, पकड़ रेयान का संबंध शियर शकर से होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 42 क्वेश्चन। देखिए वायल कपड़े का संबंध, स्पेशल फैब्रिक्स हमारा वायल भी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे वायल कपड़े का संबंध हमारा होता है, किससे होता है? हम लोग कहेंगे चिकनी सतह। वायल कपड़े का प्रोसेस क्या होता है? वायल कपड़ा में चिकनी सतह होगा, सभी वर्ग के रेशों से तैयार किया जाता है। ट्विस्ट ऑन ट्विस्ट टर्न मीन्स हम कहेंगे ऐठन में ऐठन मीन्स ऐठन में ऐठन दिए गए रहते हैं बाल कपड़े की तरह। लाइक दैट ऑप्शन हमारा क्या सही होता है? डी सही होता है। चिकनी सतह के जो वस्त्र होंगे और उसमें ऐठन में ऐठन दे करके बनाए गए होंगे तो वो हमारा बोला जाएगा। बर्फ पर फिसलने के खेल के वस्त्र कहलाते हैं। बर्फ पर फिसलने एवं खेल के वस्त्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहलाएंगे? बर्फ पर फिसलने एवं खेल के वस्त्र, एवं खेल के वस्त्र और बर्फ पर फिसलने स्लाइडिंग के लिए और स्लाइडिंग के तहत जो वस्त्र होते हैं, क्या वो शूड होते हैं, कैनवास होते हैं, रेशमी होते हैं, कॉटन होते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे शूड होते हैं। क्या होते हैं वो शूड होते हैं। बर्फ पर फिसलने और खेल के वस्त्र हमारे शूड फैब्रिक्स होते हैं। आइए अगला देखते हैं। एसिड परिसज्जा कपड़ा किया गया वस्त्र कहलाता है। अब एसिड से फिनिशिंग की गई है, हमारी जो फिनिशिंग की गई है किससे की गई है? हम लोग कहेंगे फिनिशिंग हमारी एसिड से की गई है। तो यहाँ पर देखिए एसिड परिसज्जा द्वारा कड़ा किया गया वस्त्र कहलाता है। कड़ा किया गया वस्त्र कहता है शिफॉन, डेनिम, डमास्क, अर्गेंडी। तो आप क्या बोलेंगे? अर्गेंडी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसे? अर्गेंडी। एसिड परिसज्जा द्वारा हम लोग कहेंगे कड़क बनाया गया वस्त्र हमारा क्या होता है? अर्गेंडी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां। देखिए जिंघम वस्त्र का संबंध होता है। वस्त्र हमारा जिंघम, ये भी हमारा स्पेशल फैब्रिक्स है। जिंघम फैब्रिक्स इस तरीके का आपका स्पेशल वस्त्र जिंघम फैब्रिक्स का संबंध होता है। रंगीन धागा, विभिन्न वजन का सूती कपड़ा, सी कहेंगे दोनों, डी बोल रहा है सभी। तो आप क्या कह सकते हैं? जो है यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर सभी की जगह आप बोल दो कोई नहीं। क्या कहोगे आप? ऑप्शन ले लो कोई नहीं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या होगा? सी जिंघम रंगीन धागे का बना वस्त्र होता है। विभिन्न वजन के सूती कपड़े होते हैं। जिंघम हमारा कॉटन फैब्रिक से होता है और ये विभिन्न रंगों के धागों से तैयार होता है। 46वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सान टुंग कपड़े। अब यहाँ पर सान भी है और टुंग भी है। सान टुंग कपड़े का संबंध है। ये सान टुंग कपड़े का संबंध किससे है? सोडियम बेड से है या शूटिंग बेड से है या दोनों से है? तो हम लोग क्या कहेंगे? ये सोडियम और शूटिंग दोनों बेड से है। सोडियम और शूटिंग दोनों बेड के तहत है। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होता है? सी सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 का। देखिए बोल रहा है शार्क स्किन कपड़े का संबंध है। देखिए बेहतरीन आपके स्पेशल फैब्रिक्स हैं। ये स्पेशल फैब्रिक्स देखिए आपका शार्क स्किन कपड़े का संबंध होता है। वर्स्टेड, वुलन, रेशम, नायलॉन। तो आप क्या बोलेंगे इसे? कहेंगे वर्स्टेड। वर्स्टेड आप समझ गए होंगे, ऊन का बना होता है। ऊन का बना होता है। ऊन का बना होता है। ऊन का सबसे बेहतरीन जो फैब्रिक्स होता है वो हमारा वर्स्टेड होता है। तो शार्क स्किन कपड़े का संबंध वर्स्टेड से होता है। आइए 47 क्वेश्चन देखिए। रेजिन परिसज्जा किया कपड़ा कहलाता है। रेजिन से हमारा परिसज्जा किया गया कपड़ा कहलाएगा। डेनिम होगा या हम कहेंगे लोन होगा, बटिस्टे होगा या डी सभी होगा? तो हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर हम लोग कहेंगे लोन होगा। लोन। ये देखिए लोन फैब्रिक्स का संबंध हमारा किससे है? हम लोग कहेंगे कि रेजिन आपको मालूम है रेजिन फिनिशिंग का प्रोसेस हमारा किस कपड़े से है? लोन कपड़े से है। मीन्स ऑप्शन आपका बी सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए अपना डेनिम कपड़े का संबंध होता है। देखिए ये भी हमारा स्पेशल फैब्रिक्स डेनिम, आपको मालूम भी है डेनिम फैब्रिक्स को अच्छे से आप समझ जाएंगे। डेनिम क्या हमारा है? हम कहेंगे रंगीन धागा का बना होता है। रंगीन धागे से हमारा बना खेल का वस्त्र होता है। डी हम कहेंगे, सी कहेंगे दोनों।
तो इस तरीके से डेनिम कपड़े का संबंध किससे होता है? हमारे प्ले फैब्रिक से होता है, खेल के वस्त्र से होता है और रंगीन धागों से बना होता है। तो इस तरीके से आपने डेनिम कपड़े का आपने रिलेशन देख लिया अपने ऑप्शनल के साथ। आइए अब अपना हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल फैब्रिक्स का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए टफेटा का संबंध होता है, मीन्स हम कहेंगे टफेटा भी हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे स्पेशल फैब्रिक से होता है। आपको मालूम भी है कि टफेटा हमारा किसका बना होता है, हम कहेंगे रेशम का बना होता है। टफेटा फैब्रिक से हमारा रेशम का बना होता है और इसमें रिब या शादी बुनाई होती है, हम कहेंगे रिब या शादी बुनाई से बनता है। और जो धागे होते हैं ये हमारे किससे होते हैं, फिलामेंट के होते हैं, बड़े होते हैं। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। तो इस तरीके से हम लोग अपने टेक्सटाइल का ये स्पेशल फैब्रिक्स के 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब आज की क्लास तो बंद करेंगे, लेकिन अभी हमारे टॉपिक सीरीज के 2 टॉपिक अभी टेक्सटाइल की बाकी है, जिसे हम आपको नेक्स्ट क्लास में अपने देंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।